हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आप लोग सबको पता है कि आजकल कोरोना महामारी कितनी तेज़ी से फैल रहा है और कितने लोग इसमें चपेट में आ गए हैं। अगर इस समय आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो मई 1 यानी कि मई 1 को जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है, जिसमें कि 18 साल से ऊर्ध्व सभी लोगों को इस ड्राइव में शामिल होने को बोला गया है, तो क्या उस ड्राइव में आपको शामिल होना चाहिए या फिर नहीं। यानी कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए या फिर नहीं। सो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर अनुराधा केयर चैनल में आप नए हैं और अनुराधा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। पहले हम जानते हैं कि हम वैक्सीन क्यों लेते हैं। वैक्सीन लेने से आपके शरीर में इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ता है, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक शक्ति उसको भी बढ़ता है, ताकि आपको अगर कहीं पर भी इन्फेक्शन लग जाए, ताकि वो वायरस का हो या फिर बैक्टीरिया का हो, तो आपका शरीर उसे अच्छी तरह से लड़ सके और आप सेफ रह सके। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सेफ रहना बहुत ही ज़रूरी है। बेबी प्लानिंग करने से पहले भी डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं बहुत सारे वैक्सीन लेने को, ताकि अगर आपको कुछ संक्रमण हो जाए तो वो आपको भी सेफ़ रखे और साथ ही साथ आपके होने वाले बच्चों को भी सेफ़ रखे। प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के दौरान हम जो वैक्सीन लेते हैं वो है टिटेनस, हुपिंग कफ, पेट्रोसिस, कॉमन स्वाइन फ्लू का वैक्सीन लेते हैं, कोल्ड का वैक्सीन लेते हैं। ये सब वैक्सीन लेते हैं। ये वैक्सीन इसीलिए दिया जाता है ताकि माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहे। तो आपको कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, तो आपको ये वैक्सीन बिल्कुल भी लेना चाहिए। अगर ये वैक्सीन नहीं लेंगे और कुछ दिन बाद अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है या फिर आप कंसीव कर लेते हैं और भगवान ना करे ऐसा हो, अगर आपको कोरोना हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है कोरोना को, अगर आपका कंडीशन सीरियस हो जाता है तो आपको आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा, आपको बहुत सारे दवाइयाँ खाना पड़ेगा, आपको वेंटिलेटर में भी जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका बच्चे का प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकता है और बच्चे को भी खतरा रह सकता है। इसीलिए ये वैक्सीन आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। जनरली प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी से पहले हम लोग लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जो होता है उसको लेने से डॉक्टर्स मना करते हैं, लेकिन कोरोना वैक्सीन एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन नहीं है, इसे आप सेफली ले सकते हैं। बहुत सारे कंट्री जैसे कि रसिया या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, ये सब एडवांस्ड कंट्री में प्रेगनेंसी के दौरान भी महिलाएं कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं। तो आपको ये वैक्सीन बिल्कुल भी लेना चाहिए। बहुत सारे अफवाहें आजकल मिल रहा है कि ये वैक्सीन को लेने से आपका फर्टिलिटी कम हो जाएगा। ये सब अफवाहें में बिल्कुल भी मत पड़िए। और एक अफवाह भी आजकल सुनने को मिल रहा है कि अगर आपका पीरियड्स आ गया है या फिर पीरियड्स के दौरान भी ये सब वैक्सीन आपको लेना नहीं चाहिए। ये सब अफवाहें भी आप बिल्कुल मत सुनिए। आप अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अभी तक आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, तो आपको ये वैक्सीन ज़रूर और ज़रूर लेना चाहिए। तो वैक्सीन लेने का जो रूल है मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। आपको पहला डोज लेना है। अगर आप किसी कंपनी का वैक्सीन लेते हैं, कोविशील्ड लेते हैं या फिर कोवैक्सीन लेते हैं, उसी का ही सेकेंड डोज दूसरे बार भी लेना चाहिए। जनरली द फर्स्ट डोज और द सेकेंड डोज होता है, उसमें 4 to 6 वीक्स का गैप रखा जाता है। और वैक्सीन का 2 डोज लेने के 15 दिन के बाद आपके शरीर में बहुत सारे अमाउंट में एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगे, जो कि आपको कोरोना इन्फेक्शन से बचा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना का खतरा नहीं है। वैक्सीन लेने के बाद भी आपको मास्क और हैंड सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना चाहिए। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो निस्संदेह ही आपको ये वैक्सीन लेना चाहिए, ताकि आप और आपका आने वाला बच्चा सुरक्षित रहे और सेफ रहे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास ये मैसेज पहुँच सके। और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।